हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बिहार एसआई मेंस के लिए सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 17। 1 से 16 तक के सारे सेट अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जो अंग है वो दर्द महसूस नहीं करेगा। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो दर्द महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो ये न्यूनतम दूरी माना जाता है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है। तो ये रोग है रक्तहीनता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। नेक्स्ट है हमारा कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज जो जब हम लोग प्याज काटते हैं तो उसमें से सिंथेज नामक एक एंजाइम जो है वो निष्कासित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में भी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इस परिघटना को फॉस्फेरेंस भी कहा जाता है और बायोल्यूमिनेंस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A+B दोनों। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की यानी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग मॉर्फिन की बात करते हैं तो मॉर्फिन का जो प्रयोग है वो दर्द निवारक में किया जाता है। तो ये एनाल्जेसिक के साथ मैच करेगा। सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो कि जिसको कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर हम लोग बात बेरिक अम्ल की करते हैं तो बेरिक एसिड का जो उपयोग है वो एंटीसेप्टिक दवा बनाने में किया जाता है। और जर्मन सिल्वर की अगर बात करते हैं तो ये कॉपर, जिंक और निकल, जिसमें कि कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल 20% है, उसका मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो आँख का जो रेटिना है अगर आप उसको कैमरे से तुलना कीजिएगा तो वो कैमरा की फिल्म की भांति कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म की भांति। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो देखिए धातु, अधातु, उपधातु ये सब तत्व है, गैस तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पानी का पीएच मान कितना है। तो पानी का जो पीएच मान है, पानी को उदासीन समझा जाता है और पानी का जो पीएच मान है वो है 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। पीएच मान, पीएच स्केल दिया किसने था, सेरेंस ने पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट हमारा कि एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर आप उसको 0.1 नैनोमीटर के बराबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है, सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई, दाब बराबर होता क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का होगा न्यूटन और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, जिसको कि CH3COOH के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन है। नेक्स्ट है हमारा कि संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो ये जाता है जाइलम टिश्यू के मदद से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक की अगर बात करते हैं तो इसे जल संवहन उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रोटॉन में ब्लैंक धनात्मक आवेश होता है। तो ये होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि रासायनिक धातु जस्ता का संकेत है। तो जस्ता का संकेत है Zn और इसका एटॉमिक नंबर है 30। नेक्स्ट है कि एक उत्प्रेरक। तो एक उत्प्रेरक क्या करता है। तो उत्प्रेरक जो होता है वो खुद रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि खाने का सोडा एक है। तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको कि बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया की अगर नियंत्रण करने की बात करता है तो ये करता है न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद की अगर बात करते हैं तो इसका जो विस्तार था वो राजस्थान के क्षेत्रों में था, राजस्थान के जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जो राजधानी थी महाजनपद मत्स्य महाजनपद की, वो राजधानी थी इसकी विराटनगर। टोटल 16 महाजनपद हैं जिसकी जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 को जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इस गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि सुमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो इनके स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक अमृतसर के 1919 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें लास्ट बार भाग लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछते कि इस अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था? तो बांझ और बेस्या इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है और इसके द्वारा महात्मा गांधी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हैं और उसको बांझ और बेस्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये कौन करता था? ये पुर्तगाली करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो भारत में आने वाली कंपनियों के क्रम में देखिएगा तो सबसे पहले थे, जो कि 1498 में भारत आए थे और ये अपनी जो पहली फैक्ट्री थी जो कोचीन में बनाया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में से एक था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ सही आंसर 19 जुलाई 1905 है, लेकिन कहीं कहीं मोस्टली बुक में आपको जो आंसर देखने के लिए मिलेगा वो 20 जुलाई 1905 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 7 अगस्त 1905 की अगर बात करते हैं तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन था वो लागू कर दिया गया था और इसी दिन बंगाल में फिर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये देवराव द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। ये जो अब्दुल रज्जाक था वो ईरान के शाह शाहरुख का राजदूत था। नेक्स्ट हमारा कि जसवंत और बसावन, यहाँ दसावन नहीं बसावन होना चाहिए, बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के एक और चित्रकार का नाम याद रखिएगा जो उसके दरबार में रहता था, अब्दुल समद। और वही अब्दुल समद जो था जिसके नेतृत्व में अकबर जो है वो एक चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल देता है। नेक्स्ट हमारा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो यह जो था वो लिखा गया था किसके द्वारा? ये लिखा गया है W हंटर के द्वारा। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम है सर विलियमसन बिल हंटर। नेक्स्ट हमारा कि तुर्के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्के बाबरी जो है बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया है और फिर इसका जो फारसी अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश को उनके भाषा में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछते तब श्रावस्ती में। नेक्स्ट हमारा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, जिसको कि बसुमती या गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और कब? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन पहले ये अधिवेशन जो था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग नामक एक बीमारी फैल जाती है और जिसके कारण फिर इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जिसको कि हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यही समझौता होता है और इसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है 7 सितंबर 1931 को, उसमें महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। और यही गांधी इरविन समझौता है जिस समझौता के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो आप लोगों को याद होगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था और फिर दिल्ली पर कब्जा करने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? मतलब प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन पूछ रहा है, तब जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क में है। लेकिन अगर ऐसे सिर्फ दूध का उत्पादन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो दूध का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में, विश्व में, और भारत में अगर पूछ दे तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। एक साइड राज्य दिए हुए हैं और दूसरे साइड सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तो अगर केरल की बात करते हैं तो केरल जो है वो अनाईमुडी के साथ मैच करेगा। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो नागालैंड सारामती के साथ मैच करेगा। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो नंदा देवी, और तमिलनाडु डोडा बेटा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित की उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बॉयबलिंग झील डोमेनिका ये सुमेलित है। फिर फाइव फ्लोवर झील मंगोलिया, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि फाइव फ्लोवर झील जो है वो चाइना में है। नेक्स्ट है हमारा कि वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब की अगर बात करते हैं तो देखिए जहां अधिक तापमान रहेगा वहां निम्न वायुदाब होगा और जहां निम्न तापमान रहेगा वहां अधिक वायुदाब होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में चूंकि तापमान अधिक होता है इसलिए वायुदाब कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है जोग, जिसको कि हम लोग गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट तक नहीं है कौन? कांडला बंदरगाह, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक जो है वो जैन में, और अगर न्यूनतम पूछ दे तो न्यूनतम जो है वो मुस्लिम समुदाय में है। और अगर ऐसे पूछ ले राज्यों में सबसे ज़्यादा, तो राज्यों में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो है केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, राज्य नहीं वो केंद्र शासित प्रदेश रह गया, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो हरियाणा गुड़गांव जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा कि 90 ईस्ट रिज्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर से याद रखिएगा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो देखिए 80% से जो अधिक ज्वालामुखी है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट हमारा कि भारत अवस्थित है। तो भारत अवस्थित है अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर और तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम जो है देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, टोटल 7 राज्यों से सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। साथ ही साथ याद रखिएगा आसाम जो है वो 2 देश यानी भूटान और बांग्लादेश की सीमा से भी
के साथ भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कि रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर की अगर बात करते हैं तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है या फिर कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी से याद रखिएगा, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो गेहूं में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। गेहूं का अभी फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो है चाइना, और भारत में देखा जाए तो यूपी जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है, तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट माना जाता है वो पश्चिमी घाट को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए वो केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको से याद रखिएगा, मैक्सिको जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 में संविधान और विषय मैच करने के लिए कह रहा है, तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से ही मैच कर जाएगा। अनुच्छेद 41 ये काम करने का अधिकार ही है। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता ही है, और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का गठन ही है। तो ये सब सामने सामने ही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो 73वां संविधान संशोधन किससे, पंचायती राज अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज अधिनियम, और यही 73वें संविधान संशोधन से याद रखिएगा भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, तो देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। नेक्स्ट हमारा कि संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए लोक सेवा आयोग की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 310 के अनुसार पर संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जिसमें कि कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। प्रस्तावना से याद रखिएगा, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों के लिए है, और ये इसमें प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हुडको का अर्थ क्या है, तो हुडको का अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो ये था तो 1992 से लेकर 1997 तक, और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो किया गया था 5.6%, लेकिन जो समृद्धि दर था वो लक्ष्य से अधिक रहा था और 6.8% के आसपास रहा था। एक चीज़ और याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना से कि इसी योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना किया गया था इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो अधिकांश व्यक्ति जो बेकार है वो कृषि में है। क्यों बेकार है, क्योंकि अगर कृषि में से उतने व्यक्तियों को हटा भी लीजिएगा तो उसकी उत्पादकता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो भाग 4 के का अनुच्छेद 51 ए में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ये किया गया था कि लोकसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसकी अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसको घटाकर 25 से 20 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 31वां संविधान संशोधन 1973। नेक्स्ट है हमारा
कि इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया है। तो नगरपालिका जो है वो नगर और छोटे शहरों के लिए तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो नगर निगम है वो बड़े शहरों के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु तो कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार एक बार नियुक्त हो जाने के बाद वो 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट हमारा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनके निर्वाचन में संविधान के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है और कौन से नंबर वाले हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि अभी भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति का नाम क्या है और वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो से आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।